विद्युत भवन में फटकार लगी है, जिसमें डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत ने करीब 5 घंटे तक इन अधिकारियों से कामकाज का पूरा फीडबैक लिया। तो वहीं 2 सेशन में चली बैठक में डिस्कॉम एमडी ने फील्ड अधिकारियों से कृषि कनेक्शनों की गति, बिजली आपूर्ति, विद्युत हादसे, राजस्व, बिलिंग व्यवस्था, केंद्रीय योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कुमावत ने एक सर्कल का रिव्यू भी किया, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए और वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को पहले माह से ही पूरा करने पर फोकस करने के निर्देश दिए। इस दौरान हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत से की खास बातचीत। जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों की एक लंबी क्लास आज चल रही है। आप देख सकते हैं विद्युत भवन के अंदर ये बड़ी क्लास है और ये जयपुर डिस्कॉम के उच्चाधिकारी है जिनके साथ पूरा एक रिव्यू लिया जा रहा है फील्ड का, और साथ में जो रेवेन्यू रियलाइजेशन अब तक का हुआ था पिछले साल का उसका रिव्यू, साथ में आगामी साल में क्या लक्ष्य रहेंगे, किस तरह का प्लान रहेगा, उसको लेकर डिस्कस कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के एमडी आरएन कुमावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो मीटिंग है कैसे देखते हैं इसको, किस तरह की मीटिंग है, क्या क्या मुद्दे हैं सर इसको? इस मीटिंग में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने मार्च में काम किया है, मार्च में चूंकि 100% से ऊपर रेवेन्यू रियलाइजेशन डिस्कॉम का हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो इन लोगों का मैंने धन्यवाद किया है। उसके बाद आगामी पूरे वर्ष के लिए जो हमारे टारगेट्स वगैरह जो फिक्स करते हैं, ख़ास तौर से जो पीडीसी अमाउंट जो परमानेंट डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स में बाकी है उसके लिए, और पेंडिंग वीसीआर में जो पैसा रुका हुआ उसके लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो पैसा रुका हुआ उसके लिए, और रेगुलर रेवेन्यू के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। और लॉसेज वगैरह भी कायदे से जितना साल भर में कम करना है उसके टारगेट वगैरह सब समझा के हम इस तरह की एक मीटिंग कर रहे हैं। और सर, पिछली बार का अगर देखें लॉसेज का तो एक आइडियल स्थिति में आए हम लोग, आगामी साल में वो आइडियल स्थिति बनी रहे, उसमें सुधार हो, उसके लिए क्या प्रयास है? निश्चित रूप से आगामी साल में भी सुधार होगा। पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल भी सुधार हुआ है, लॉसेज कम हुए हैं और आगे हम और कम करेंगे लॉसेज को। अभी भी हमारे लॉसेज 15% से नीचे की रेंज में है, जो एक्सपेक्टेशन सरकार की होती है उसके नीचे ही हैं लॉसेज, और उससे और कम करेंगे। सर, अगर सर्किल और बात करें तो टॉप 3 सर्किल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नीचे के सर्किल जिनको सुधार की जरूरत है? सर्कल्स में अभी तो मार्च के महीने में तो कमोबेश सभी सर्कल्स ने अच्छा काम करने की कोशिश करी है, सब ने अच्छा एफर्ट किया। कुछ जगह डिफ़िकल्ट होती हैं, जैसे करौली हैं, धौलपुर हैं, वहाँ 100% रेवेन्यू टारगेट होने में थोड़ी सी कमी रही है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने काम किया क्योंकि वो डिफ़िकल्ट जगह है, इसलिए इस तरह का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता कि एक सर्कल बेटर है दूसरी सर्कल कमज़ोर है। सारी सर्कल्स ने करीब करीब ठीक काम किया अभी मार्च में। सर, आगामी 1 से 2 महीने जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे, भीषण गर्मी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस बार की बिजली की डिमांड जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहेगी, तो किस तरह से उसकी प्लानिंग रहेगी, उसको लेकर क्या मैसेज है सर? उसकी प्लानिंग हमने करी है और हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर सिर्फ पीक आवर्स जो इवनिंग आवर्स है उसमें हमको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमने प्लान किया है। कुछ जो इंडस्ट्रीज जो हैं, जो हमारी कैप्टिव पावर प्लांट पे जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम सूचित कर रहे हैं कि भाई जैसे ये पीक आवर्स में हमारे पास बिजली की यदि शॉर्टेज रहेगी तो कैप्टिव पावर प्लांट्स को वो लोग चालू करें और उस टाइम पे हमको रिलीफ दें हमारे बिजली की ड्रॉल से, ताकि हम उस जो डेफिसिट इस पीरियड में जो शाम को चलता है उसको हम पूरा कर सकें। सर, ये तो रहा बिजली की संकट की बात। अगर बिजली उपलब्ध है और उसके बाद में सिस्टम की दिक्कतों की वजह से बिजली नहीं मिले लोगों को, तो उसके लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए सिस्टम में अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सफिशिएंट है। आज की डेट में जितना लोड हमको चाहिए कैटर करने के लिए सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम प्रॉपरली रेडी है। सिर्फ बिजली की कमी कुछ बनती है, उसको मीट आउट करने के लिए हमने इस तरह की प्लान की। सर, एक अंतिम सवाल ये भी कि हमेशा देखा जाता है कि लास्ट के 3 महीने जो होते हैं वो रेवेन्यू रियलाइजेशन के हिसाब से उनमें फोकस दिया जाता है। क्या फील्ड में ऐसा कोई मैसेज कि पहले महीने से इस तरह से काम किया जाए कि लास्ट के महीनों में काम पे इस तरह का फोकस जोर नहीं आए? ये शुरू का महीना है इस साल का और इसमें मीटिंग हो रही है, इसका मतलब ये कि 12 महीने काम होगा। इसी तरीके से रेवेन्यू का काम 12 महीने किया जाना चाहिए, लास्ट के महीनों में स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ताकि साल भर का आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन कायदे से हो। और जो बकाया पैसा जितना भी हमारे आज की डेट में है डिस्कॉम में, चाहे पीडीसी कंज्यूमर्स का हो, चाहे पेंडिंग वीसीआर का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, उसको इस साल में हम सब वसूल करेंगे। इसीलिए हम अप्रैल में ही मीटिंग कर रहे हैं और सबको यही मैसेज है सारे ऑफिसर्स को कि अप्रैल ऑनवर्ड्स हर मंथ रेवेन्यू की टारगेट्स पूरे करेंगे और तभी हम जो है ना जो बकाया वसूली है उसको पूरा कर पाएंगे। सर, अंतिम सवाल मेरा एक और है कि फील्ड में बैठे अभियंता जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स है, ये भी आपका मैसेज पहुँचाएंगे वहाँ तक, तो उनको क्या मैसेज पहुँचाएंगे? फील्ड में बैठे सभी लोगों को यही मैसेज है कि हमारा मुख्य काम है बिजली कंज्यूमर को सेटिस्फैक्ट्रीली देना
और बिजली क्वालिटी की सरकार की मंशा के अनुरूप उपभोक्ता को देना और उपभोक्ता से उस बिजली के एवज में जो पैसे होते हैं वो वसूल करना। कनेक्शन वगैरह सब टाइम पे रिलीज होना सब शामिल होता है इसी चीज़ में। यदि बिजली में सही ढंग से दे रहा हूँ इसका मतलब कनेक्शन कर रहा हूँ, कनेक्शन भी किसी के पेंडिंग नहीं रहे, मीटर भी डिफेक्टिव नहीं रहे, कंज्यूमर ग्रीवेंसेज भी नहीं रहे, इन्हीं सब बातों पे बात करके हम बात करते हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ जयपुर डिस्कॉम एमडी जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहले महीने में ही समीक्षा शुरू कर दी गई है और उम्मीद ये जताई पूरे साल भर इस तरह से काम होगा ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो लक्ष्य जल्द से जल्द पूरे किए जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।